Hello children, today we are going to continue reading chapter 7 of your English literature book, that is I Have a Change. I have already started teaching you this chapter और हमने ये जो कहानी है यहाँ पर हमने कुछ हद तक ये कहानी पढ़ लिया और हमने वहाँ पे जान रखा है कि ये जो कहानी है किस बारे में। तो एक लड़के के बारे में जिसका नाम है डेविड और वो जा रहा है किसके यहाँ। तो हमने देखा कि वो जा रहा है उसके नर्स के फैमिली होम में। उसका नर्स का नाम है पेगोटी और उसके फैमिली होम में वो जा रहा है। और ये जो नर्स है जो पेगोटी है उसका फैमिली होम कहाँ पे है, तो हमने पढ़ रखा है कि वो उसका फैमिली होम यार्डमाउथ में है जो कि कोस्टल टाउन है इंग्लैंड में। और आगे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो डेविड है उसको हैम ने पीठ पे उठा के वो ले जा रहा है और वो आखिर में कहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनके घर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे जब हैम बताता है कि वो लोग घर पहुँच चुके हैं तो तब जाके जब डेविड इर्द गिर्द देखता है तो इर्द गिर्द देखने पर वहाँ पे कोई उसको घर दिखता नहीं है सिवाय एक बोला गया है कि बार्ज के, यहाँ पे तुम देख सकते हो बुक में बोला गया ब्लैक बार्ज के अलावा उसको वहाँ पे कोई घर नहीं दिखता। और बाद में उसको पता चलता है यानी कि हैम कहता है कि ये जो ब्लैक बार्ज यानी ये जो ब्लैक कलर का बोट है वही उनका घर है। और इस बात को जान के ये जो बच्चा है यानी जो डेविड है वो बहुत खुश होता है। इतना खुश तो होता नहीं अगर उसको रहने के लिए अलादीन का पैलेस भी मिलता तो तब उतना वो खुश ना होता। इतना खुश वो हो गया जब उसको पता चला कि उनका घर क्या है। तो उनका घर एक ब्लैक बार्ज है। बार्ज मतलब एक बोट है। तो हमने ये कहानी यहाँ तक पढ़ लिया है। तो आगे हम यहाँ पे ये जो कहानी इसको फर्दर पढ़ना शुरू करेंगे। सो आई एम रीडिंग ओवर हियर इन पेज नंबर 94। तो मैं यहाँ पेज नंबर 94 में पढ़ रही हूँ। यू कैन लुक एट योर बुक, यू विल सी वेयर आई एम रीडिंग। The wonderful charm of it was that it was a real boat which had no doubt been under the water hundreds of times and which had never been intended to be lived in ऑन ड्राई लैंड। तो आगे यहाँ पे बोला गया जो कमाल का जो आकर्षण था इस बोट का यानी कि जो ये बार्ज है ब्लैक बार्ज का, ये कमाल का आकर्षण क्या था इस बोट का। तो यहाँ पे बताया गया कि ये एक सचमुच का बोट था। तो ये क्या था, कमाल आकर्षण क्या था कि ये सचमुच का बोट था। आकर्षण यानी कि जो चार्म है, यहाँ पे जो वंडरफुल बोला गया तो कमाल का जो आकर्षण है इस बोट का ये था कि ये जो बोट है वो एक सचमुच का बोट था। इट वॉज अ रियल बोट। तो ये सचमुच का बोट था जो कि विच हैड नो डाउट बीन अपॉन द वाटर हंड्रेड्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई शक की बात ही नहीं, गुंजाइश शक की बात ही नहीं थी कि ये जो बोट है वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स क्या किया होगा, पानी में वो सेल किया होगा। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है। इन विच हैड नेवर बीन इंटेंडेड टू बी लिव्ड इन ऑन ड्राई लैंड। और ये जब बनाया गया था तो तब बिल्कुल भी इंटेंड नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया गया था इस बात को लेकर कि ये जो बोर्ड होगा इसका इस्तेमाल किया गया जाएगा रहने के लिए सूखे ज़मीन पे। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो सबसे मेन आकर्षण की बात क्या थी इस बच्चे के लिए कि ये जो बोर्ड था वो क्या था, तो वो एक असली का बोर्ड था। और ये जो बोर्ड था ये बहुत बार मतलब इट हैड सेल्ड सेवरल टाइम्स ऑन द सी। तो ये बात उसको बहुत ही ज़्यादा क्या बनाता था, इस बोर्ड को आकर्षक बनाता था। ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। और यहाँ पे आगे बोला गया कि ये जो बोर्ड थे वो कभी बनाया नहीं गया था उस उद्देश्य से कि उस बोर्ड पे क्या किया जाएगा कि कोई लोग वहाँ पे रहेंगे यानी कि लिव करेंगे, वो भी ड्राई लैंड पे। तो ये चीज़ बोला गया है। अब आगे बोला गया है इट वॉज ब्यूटिफुली क्लीन इन साइड एंड एज टाइडी एज पॉसिबल। तो आगे बोला गया ये जो बोर्ड था वो अंदर की ओर से बहुत ही क्या था, सुंदर था। बोला गया बहुत ही सुंदर और साफ था। और बोला गया कि ये टाइडी था, जितना पॉसिबल हो सके, जितना मुमकिन हो सके उतना ज़्यादा वो स्वच्छ था। तो ये बहुत ही स्वच्छ था अंदर की ओर से, स्वच्छ मतलब साफ था अंदर की ओर से। There was a table and a Dutch clock and a chest of drawers and on the chest of drawers there was a tree tree। तो आगे यहाँ पे बताया गया अंदर के बारे में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन दिया गया है उसका जो बोर्ड के अंदर का हिस्से का। बोला गया कि वहाँ पे एक टेबल था। तो यहाँ पे क्या क्या फर्नीचर बताया जा रहा है। देयर वाज अ टेबल एंड अ डच क्लॉक। और वहाँ पे क्या था, एक घड़ी था। वो कैसा घड़ी, तो डच क्लॉक बोला गया है। तो यहाँ तक एक वुडन क्लॉक था जिसमें पेंडुलम लगा होता है। पेंडुलम यानी कि जो तुम लोग देखिए हो कोई घड़ी में जो क्या होता है नीचे की वजह से स्टिक जैसा आया होता है और ऐसे गोल टाइप का चीज़ लटका हुआ था, यही ये पेंडुलम जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ऐसा वाला घड़ी था जिसमें पेंडुलम लगा हुआ था। तो डच क्लॉक था, वुडन घड़ी था जिसमें क्या लगा था, पेंडुलम लगा हुआ था। एंड द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स क्या है, तो एक फर्नीचर है जिसमें तुम चीज़ों को रख सकते हो। तो ज़्यादातर ड्रॉर्स होंगे। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स कैसे होंगे, तो एक बार मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। मान लो ऐसा है। उसके बाद इसका क्या होगा, रैक सिस्टम होगा। यहाँ पे ड्रॉर्स होंगे, देखो ऐसे करके। और इसको तुम क्या कर सकोगे, खींच के ऐसे निकाल सकोगे। मान लो ये हैंडल हो गया, ऐसे करके इसको तुम पकड़ के ऐसे उसको खींच सकोगे और उसमें चीज़ें वो रख सकोगे। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स ऐसे ही था। तो यहाँ पे बोला गया कि
याद रखना है कि वहाँ पे क्या थे, तो वहाँ पे टेबल था, साथ में वहाँ पे डच क्लॉक था, एक डच क्लॉक था, और बोला गया चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, तो एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स था ऐसे, जो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया ऐसे करके, वहाँ पे ड्रॉर्स थे यानी सामान रखने का जगह था। उसके बाद जाके अलमीरा की तरह ले लो, एक कपबोर्ड की तरह भी हम ले सकते समझने के लिए। एंड ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स देयर वाज अ ट्री टे, और इसी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर में वहाँ पे क्या था, टी का ट्रे था। टी का ट्रे मतलब जो हम चाय सर्व करने के लिए जो ट्रे का प्रयोग करते हैं उसको हम टी ट्रे कह रहे हैं यहाँ पे। आगे बोला गया द ट्री वॉज केप्ट फ्रॉम टर्निंग डाउन बाय अ बाइबल, तो इस ट्री को लुढ़कने से क्या चीज रोक रहा था, तो एक बाइबल रोक रहा था। तो देखो बाइबल क्या है, होली बुक है किसके, तो क्रिश्चियंस के। तो यहाँ पे होली बुक जो क्रिश्चियंस का होता है उसको यहाँ पे इस्तेमाल में लाया गया है किसको रोकने के लिए, तो ये जो टी ट्रे है उसको लुढ़क के गिरने से रोकने के लिए उसको वहाँ पे इस्तेमाल में लाया गया है। तो ट्री ट्रे वॉज केप्ट फ्रॉम टर्निंग, यानी कि लुढ़क के गिरने से कौन सा चीज उसको रोका हुआ था, बाइबल। In the tree, if it had tumbled down, would have smashed a group of cups and saucers and a teapot that were grouped around the book. तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये टी ट्रे गिरता तो ऐसे में जो ये जो बाइबल है इसके इर्द गिर्द में जो उन लोगों ने क्या रखा था, तो बोला गया वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ, तो बहुत सारे वहाँ पे कप्स थे, सॉसर्स था, और साथ में टी पॉट था। कप तो तुमको पता है, तो ये ड्रॉ कर देते, तो मान लो ये वाला हो गया, क्या हो गया, ये कप हो गया। तो अब सॉसर्स क्या होते हैं, इसके नीचे में देखिए तो प्लेट टाइप ऐसे रखने के लिए जो मिलता है उसको हम कहते हैं सॉसर्स। उसके बाद टी पॉट बोला गया, टी पॉट जिसमें चाय हम रखते हैं उसको सर्व करने के लिए, जैसे इस पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे ऐसा टाइप का, ऐसा ले लेते समझने के लिए अभी के लिए। तो ले लेते हैं, क्या हो गया, टी पॉट हो गया, ये कप हो गया, ये सॉसर हो गया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें किसकी इर्द गिर्द थे, तो उस किताब के इर्द गिर्द थे। तो अगर ऐसे में अगर वो किताब यानी जो बुक है जो बाइबल है, जो अगर वो थोड़ा भी हट जाता तो इसमें ट्री ट्रे गिरता, ट्री ट्रे गिरने की वजह से ये सारे बर्तन क्या हो जाते, टूट जाते, यानी स्मैश हो जाते, तो ये टूट जाती है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, याद रखना है। द ट्री ट्रे वॉज केप्ट फ्रॉम टर्निंग डाउन, तो एक टी ट्रे को गिरने से कौन सा चीज रोक रहा था, तो याद रखो बाइबल। और बोला गया कि अगर टी ट्रे गिरता, इफ इट हैड टर्न्ड डाउन, अगर ये टी का जो ट्रे है, चाय का जो ट्रे है, अगर वो लुढ़क के गिरता टर्न्ड डाउन, वुड हैव स्मैश, तो ये तोड़ता क्या चीज, स्मैश मतलब तोड़ना, क्या किस चीज को, तो क्वांटिटी ऑफ कप्स, तो बहुत सारे कप्स थे वहाँ पे, सॉसर्स थे, तो सॉसर्स में जो बोला कप के नीचे जो रखते हैं प्लेट टाइप का उसको हम सॉसर्स कहते हैं। तो कप एंड सॉसर्स एंड टी पॉट, तो यहाँ पे टी पॉट भी मैंने कोशिश किया ड्रॉ करने के लिए, तो टी पॉट भी वो तोड़ के रख देता, क्या गिरता, तो यहाँ पे याद रखो टी ट्रे अगर गिरता तो जिसको किसने रोका हुआ है तो गिरने से, तो याद रखो बाइबल में। आगे बोला गया कि दैट वर ग्रुप्ड अराउंड द बुक, तो ये किसके इर्द गिर्द रखे थे, ये सारे सामान, ये सारे सामान चीजें रखे थे उस किताब के इर्द गिर्द। ऑन द वॉल्स देयर वर सम फ्रेम्ड कलर पिक्चर्स, तो आगे बोला गया है कि दीवारों पे वहाँ पे कुछ क्या थे, तो फ्रेम्ड कलर पिक्चर्स थे। फ्रेम्ड कलर पिक्चर्स यानी कोई कलर वाला पिक्चर्स मान लेते जिसमें क्या लगा हुआ, फ्रेम लगा हुआ। मान लो ये जो पिक्चर हुआ अंदर में कोई भी पिक्चर ले लेते हो तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, फ्रेम लगा हुआ है, तो ऐसा टाइप का मान लेते, तो वहाँ पे अंदर में क्या है, कलर पिक्चर होगा, कुछ भी पिक्चर हो सकता है अंदर में, तो कलर पिक्चर थे, और कुछ कलर पिक्चर्स थे जो फ्रेम थे, और वो कि यहाँ पे थे तो दीवार पे लगे हुए थे। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है। ऑल दिस आई सॉ इन द फर्स्ट ग्लैंस, तो देखो ये सब चीज़ें उसने एक ही नज़र में देख लिया। तो देखो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि ये जो बच्चा है यानी जो डेविड है वो कितना ऑब्जर्वेंट है, कितने जल्दी वो चीज़ों को देखता है और इतने गौर से देखता है। देखो इसने इतना अच्छे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, बताया है कितने अच्छे से कि कैसे वो टी ट्रे को वो बुक के सहारे से उसको लुढ़कने से रोका गया था, यानी बुक कौन सा बुक, तो मैं बाइबल की बात कर रही हूँ। ऐसे करके अगर वो गिरता तो क्या क्या चीज़ें टूट जाता, ये सब बातें ये बच्चे ने अच्छे से समझाया गया। तो कितने अच्छे से इसने डिस्क्राइब किया है ये सब चीज़ों को, और साथ में कितने अच्छे से उसने ऑब्जर्व किया मतलब उसने ये सब चीज़ों को एक ही बार में क्या कर लिया, देख लिया। तो ये कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जिसको ये सब चीज़ें दिख जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये सब उसने ऑल दिस आई सॉ, तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें यानी जो मैंने यहाँ पीछे बताया ये सारी चीज़ें उसने एक ही झलक में देख लिया। ग्लैंस मतलब एक ही झलक में, ग्लैंस में जब देखते हो तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई चीज़ को देखते हो, तो ऐसे में उसने एक ही ग्लैंस में ये देख लिया, फर्स्ट ही ग्लैंस में। तो सबसे पहले ऐसे जैसे देखा उसने ये सब चीज़ें देख लिया और गौर कर लिया। After this I saw in the first glance, all this I saw in the first glance after I crossed the threshold.
तो जैसे उसने ये सब चीज़ें कब देखा था, तो बोला गया जैसे उसने चौखट को पार किया ऐसे उसने ये सब चीज़ें देख लिया। तो क्या देखा, ये जो टी ट्रे देखा जो कहाँ पे रखा हुआ था, तो ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर साथ में उसने वहाँ पे टेबल देखा था, यहाँ से तुमको डस्ट क्लॉक देखा था। तो ये जो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर में वहाँ पे टी ट्रे को अटकाने के लिए वहाँ पे बाइबल का प्रयोग किया गया था। उसके साथ साथ तो बाइबल के इर्द गिर्द वहाँ पे कप्स थे, सॉसर्स थे, और वहाँ पे ये जो टी पॉट था, ये सब चीज़ें उसने यहाँ पे हमें बताया है। तो अब आगे यहाँ पे बोला गया ऑल दिस आई सॉ इन द फर्स्ट ग्लैंस आफ्टर आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का भी मीनिंग नीचे देख लो, वहाँ पे दिया गया डोर स्टेप। तो दरवाजे का जो मैंने जो बोला चौखट, तो डोर स्टेप को जैसे उसने पार किया, एंट्रेंस को जैसे उसने पार किया, ये सब चीज़ें उसको दिख गई। एंड देन पेगोटी ओपन अ लिटिल डोर। उसके बाद जो पेगोटी है उसकी नर्स उसने क्या किया, तो उसने एक छोटा सा दरवाजा खोला, और आगे यहाँ पे बताया गया है ओपन अ लिटिल डोर एंड शोड मी माई बेडरूम। और उसके बाद उसने क्या दिखाया, तो उस बच्चे को उसका बेडरूम दिखाया, डेविड को उसका बेडरूम दिखाया। किसने दिखाया, तो बेगोटी ने उसका बेडरूम दिखाया। किसका बेडरूम, तो डेविड को उसका बेडरूम दिखाया, यानी कि डेविड को डेविड के लिए जो बेडरूम बनाया गया था वो बेडरूम उसको दिखाया। तो आगे यहाँ पे बताया गया है इट वॉज द कॉम्प्लीटेस्ट एंड द मोस्ट डिजायरेबल बेडरूम एवर सीन इन द स्टर्न ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सबसे कॉम्प्लीटेस्ट मतलब जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, यानी कि वो 100% क्या है, कंप्लीट है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीटेस्ट। यानी कि जितना कोई बेडरूम को कंप्लीट होना चाहिए, जो जो चीज़ें उसमें होना चाहिए वो सब चीज़ें उसमें था। इसलिए यहाँ पे वो ये यानी कि जो डेविड है वो इस बेडरूम को क्या कह रहा है, कॉम्प्लीटेस्ट कह रहा है। तो सब जितना कंप्लीट हो सकता है वो यहाँ पे बोल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा कंप्लीट बेडरूम था, और मोस्ट डिजायरेबल कहने पर एक ऐसा बेडरूम था जिसको तुम डिज़ायर करोगे, तुम्हारे मन में इच्छा होगा वैसा बेडरूम वो था, मोस्ट डिजायरेबल बेडरूम वो था जो उसने अभी तक देखा था। और बोला गया इन द स्टर्न ऑफ द वेसल। तो ये कहाँ पे था ये बेडरूम, तो बोला स्टर्न ऑफ द वेसल। स्टर्न का भी मीनिंग नीचे में देख लो, बैक एंड ऑफ द बोट, यानी कि जो बोट के पीछे के हिस्से में वो ये बेडरूम था। विथ अ लिटिल विंडो, तो वहाँ पे क्या थे, छोटा सा विंडो था। वेयर द रडर यूज टू गो थ्रू, तो ये जो जगह था वहाँ से क्या गुजरता था, तो रडर क्या है, फिर से देख लो, टेल का पीस, यानी कि बोट के पीछे का हिस्सा वहाँ से गुजरता था। आगे वहाँ पे यहाँ पे बताया गया है लिटिल लुकिंग ग्लास। तो उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया वहाँ पे एक छोटा सा लुकिंग ग्लास था, यानी देखने के लिए आईना था। जस्ट द राइट साइज फॉर मी, राइट हाइट फॉर मी। तो बोला गया वो जो लुकिंग ग्लास था वो सही हाइट का था उसके लिए ही, डेविड के ही हाइट के अनुसार वो लुकिंग ग्लास भी था। तो बोला नियर अगेंस्ट द वॉल, और ये जो लुकिंग ग्लास है उसको कील की मदद से वॉल में वहाँ पे लगाया गया था, कील मतलब नेल की मदद से। एंड फ्रेम विद ओयस्टर सेल्स, और ये जो आईना था उसके इर्द गिर्द किस चीज़ का फ्रेम था, तो ओयस्टर के सेल्स का। ओयस्टर जैसे कि तुम लोग देखे होगे जिसके अंदर ओयस्टर, जिसके अंदर पर्ल्स भी मिलते हैं, तो एक ऐसा टाइप का क्रिएचर होता है जो पानी में देखने को मिलता है। तो सिमिलर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी, मान इस तरीके का, तो ये इस तरीके का होता है। तो ये जो ओयस्टर का सेल है इससे उन लोगों ने क्या किया था, डेकोरेट किया था, यानी ये जो फ्रेम किया था किस चीज़ को, तो उस आईने को। ये हो गया ओयस्टर का सेल। तो ओयस्टर के सेल से उन्होंने क्या किया था, वो जो आईना था उसको क्या किया था, फ्रेम किया हुआ था। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया। तो एंड फ्रेम विथ ओयस्टर सेल्स अ लिटिल बेड, उसके साथ साथ वहाँ पे एक छोटा सा बेड था, विच देयर वॉज जस्ट इनफ टू जस्ट रूम इनफ टू गेट इनटू। तो वहाँ पे ये जो बेड था वो उतना बड़ा भी नहीं था, उतना छोटा भी नहीं था, लेकिन वो काफ़ी था किसके लिए, डेविड के लिए। उतना जगह था कि उसमें वो अंदर अच्छे से समझ आए। एंड अ नोज़गे ऑफ सीवीड, तो नोज़गे का मतलब नीचे देख लो, वहाँ पे बोला स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर्स। तो नोज़गे क्या है, तो एक छोटा सा गुच्छा है किस चीज़ का, तो फ्लावर्स का। तो यहाँ पे नोज़गे ऑफ सीवीड, तो यहाँ पे फ्लावर्स की जगह बोला है सीवीड का। तो ये बंच ऑफ क्या है, तो सीवीड है। सीवीड मतलब एक सीवीड मरीन प्लांट है, मरीन मतलब पानी में मिलने वाली जो प्लांट है उसका वहाँ पे गुच्छा था। इन अ ब्लू मग, तो ये जो नोज़गे था, इनकी जो बंच ऑफ ये जो सीवीड था ये किसके अंदर था, तो एक ब्लू कलर के मग के अंदर में था, ऑन द टेबल। तो वहाँ पे भी एक टेबल था और उस टेबल के ऊपर ब्लू कलर का मग था, और उस मग के अंदर में ये नोज़गे था किसका, तो सीवीड का। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो आज हम ये जो कहानी है इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसको हम फर्दर पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने आज देखा यहाँ पे कितनी अच्छे से ये जो बोर्ड के अंदर में कैसा था करके, यहाँ पे ये जो डेविड है छोटा सा बच्चा है, जो हमारा नैरेटर भी उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ये सब चीज़ें उसने गौर करके हमें अच्छे से बताया है। वो कितना अच्छा ऑब्जर्वर है ये हमें पता चला है ये पढ़ते हुए, और साथ में हमें देखने को मिला कि उसके लिए कैसा बेडरूम पेगोटी के फैमिली मेम्बर्स ने उनके उसके लिए इंतजाम करके रखा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितने ज़्यादा पेगोटी के फैमिली मेम्बर उसको केयर करता है, इसलिए इतना उसके लिए बेडरूम उनके लिए मतलब डेविड के लिए इंतजाम करके उन्होंने रखा है।
So we are going to stop here for today, children. We are going to continue reading this chapter in the next class. Thank you.